नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल सही सर। चलिए, लगता है अभी आपके सवाल खत्म हुए नहीं हैं। बताइए ना, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? जी सर, जैसे-जैसे हमारी वार्तालाप बढ़ते जा रही है हम्म। और भी चीज़ें इंटरेस्टिंग होते जा रही है सर। अच्छा, कुछ थोड़ी। सवालात मेरे बचे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उसके आंसर दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का सही से उत्तर देने की। सर, आपने कहा कि मैं बिहारियों को जगाऊँगा। क्या आप समझाएँगे कि आप कैसे जगाओगे बिहारियों को? बिहारियों को जगाना अब इसलिए जरूरी हो गया है मन्नू जी, कि आप समझिए कि सोशल मीडिया पे पिछला 2-4 साल से मैं जो एक्टिविटी देख रहा हूँ, जहां इतना झारखंडी 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 हो रहा है, और इसी झारखंड में रहकर हमारे बिहारी भाई बहनों के लिए कोई एक अच्छा से बोली नहीं उठा पा रहा है। ना तो उनको उनके हक दिलाने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, वैसे सब अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो अब मैंने ठाना है कि अपने बिहारी भाई बहनों को मैं जगा कर रहूंगा, या उनको जगाने का पूरी कोशिश करूंगा। अगर नहीं किया और हमारे बिहारी भाई बहन नहीं जागे, तो उनका अधिकारों का हनन हो जाएगा झारखंड में। और आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, या जो सो कॉल्ड बिहारी हैं, वो कभी उनको माफ नहीं करने जा रहे हैं बुढ़ापे में। क्योंकि जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब पता चलेगा कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के बाद किसी एग्जाम्स में वो बैठ नहीं सकते, या कहीं पर उनके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है, या उनको लिए बराबर का अधिकार नहीं है, तो वो सवाल उठाएंगे अपने आज जो हमारी जनरेशन है उनसे, कि पापा जब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा था झारखंड में, और अब मैं जब झारखंड में बचपन में पढ़ रहे थे या फिर पढ़ रही थी, तो उस समय आप कहाँ थे? इसलिए ये सवाल हमसे ना पूछा जाए हमारे बच्चों के माध्यम से। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें अब बिहारी भाई बहनों को जगाने की जरूरत है। आप मानिए इस बात को, क्योंकि 20-25 साल से ये चलता आ रहा है। सिर्फ राजनीति कर रहे हैं लोग, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और बताइए, आपका क्या सवाल है? किसके खिलाफ आप बिहारियों को जगाना चाहते हैं सर? समझाएँगे आप क्या? बिल्कुल। हम तो अभी तक इनको अपना छोटा भाई बहन समझ रहे थे, जो झारखंडी हैं। तो इन झारखंडियों के खिलाफ अब हमें जगाना पड़ेगा, हमारे बिहारी भाई बहनों को, क्योंकि ये तो हमें मान ही नहीं रहे हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए कि पाकिस्तान कहां से अलग हुआ? बिल्कुल, भारत से। भारत से अलग हुआ। तो आज भी हम पाकिस्तानियों को चिढ़ाते हैं ये बोल करके कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तब तो सब लोग बराबरी सहमति जताते हैं। लेकिन अगर यही बिहारी आज झारखंडियों को ये बोले झारखंड में कि आखिरकार बाप तो तुम्हारे हम ही हैं, तब आप आक्रोश जाहिर करते हैं। तो एक बात बताइए कि या तो फिर आप वो बोलना छोड़िए, और अगर वो नहीं छोड़ सकते तो फिर इसको भी एक्सेप्ट कीजिए। थोड़ा हार्ड है शरीर। हार्ड तो रहेगा, जो फैक्ट है वो है। मतलब पाकिस्तान को बोलने में सब इकट्ठा होकर मजे लेते हैं। तो जो दवाई आप पाकिस्तान को देते हैं, कभी वो दवाई आप भी पीकर देखिए ना, कितना कड़वा है। फिर ये किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और गलत क्या है? बिहारी ही झारखंडियों का माँ बाप है भाई। और नहीं, अगर शक हो रहा है तो अपने पापा का सारा डॉक्यूमेंट्स और खतिहान, जमीन का पेपर, या उनका मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एक बार पलट कर देखिए, पता चलेगा आपका बाप बिहारी था कि झारखंडी है तो सब बिहारी। लेकिन इतना तांडव जो हो रहा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है और उस स्टंट के चक्कर में हमारे अधिकारों का हनन हो जाए, ये तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। कोई मुखिया बनने के लिए, कोई विधायक बनने के लिए, कोई एमपी बनने के लिए अगर इतना नखरा कर रहा है और इतना फूट की राजनीति करना चाह रहा है, और उसकी वो मंशा को हम कामयाब होने दे देंगे, फिर ये गलतफहमी है। फिर बिहारियों को जगाने की यहां जरूरत है। और अब मैं जाग रहा हूं और मैं जगा रहा हूं। आने वाले ऐसे कई लोग उठेंगे जो जागेंगे और सबको जगाने का काम करेंगे। और यहाँ हमें बराबर का अधिकार चाहिए, बराबर का। कोई 40-60-80-20 नहीं चलेगा। सर, आपके शब्दों से अब ये झलक रहा है कि आप झारखंडियों के खिलाफ अपने बिहारी भाई बहनों को युद्ध करने के लिए उकसा रहे हैं। युद्ध नहीं चाहिए हमें अधिकार चाहिए, और अधिकारों का मेरा हनन नहीं होना चाहिए। और हमारे अधिकार पाने के लिए हमें अगर युद्ध भी करना पड़े, तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी अधिकारों के लिए रामायण से लेकर महाभारत तक का युद्ध हुआ है। कौन सा गलत है? तो फिर आप अपना महाभारत को मत मानिए, फिर गीता में दिया हुआ ज्ञान को मत मानिए, फिर रामायण को मत मानिए।
फिर राम की पूजा मत कीजिए, फिर श्री कृष्ण की पूजा नहीं होनी चाहिए। ये क्यों हुआ था? अपने अधिकारों के लिए ही तो हुआ है सब। और आप यहाँ हमें रख कर, और हम यहाँ रह गए, हम यहाँ बस गए, और आप चाहेंगे कि हमारा अधिकार छीन लेंगे। तो उसके लिए युद्ध एक बार नहीं, अगर 10 बार भी करना पड़े तो हम 10 बार युद्ध करने के लिए तैयार हैं। सर हम तो मान ही नहीं रहे हैं कि आपके अधिकार के हनन हो रहे हैं यहाँ। आप लोगों ने अपने तरफ से बोल रहे हैं कि मेरा अधिकारों का हनन हो रहा है। आप कैसे बोल रहे हैं मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है? क्या? बिल्कुल, जब हमारी यहाँ पे हर चीज में बराबर की हिस्सेदारी है, जब हम टैक्स बराबर देते हैं, जब हम यहाँ पे पढ़ाई करते समय फीस बराबर देते हैं, राशन खरीदते समय सारा पेमेंट बराबर करते हैं, पेट्रोल हमें एक दाम पे मिलता है, हमारी जनसंख्या या देश प्रदेश की विकास के लिए दिया हुआ कंट्रीब्यूशन आप लोगों से ज्यादा है अगर कैलकुलेट करवाइएगा तो, और उसके बाद अधिकार हमें कम चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है? ये मुमकिन है? आप रहते तो मान जाते क्या? और आप मान जाते तो मान जाते भाई, हम नहीं मानते इन बातों को। अधिकार हमें यहां बराबरी का चाहिए, नहीं चलेगा कुछ अब। सर आपको ये कब लगने लगा कि आपके बिहारी भाई बहन सो रहे हैं, आपको जगाने की जरूरत है? देखिए, जितने भी बिहार के लोग यहाँ हैं, आई मीन जो डुअल जिसको बोलते हैं, जिनका जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है, वो सब या तो नौकरी में हैं या फिर अपने अपने व्यवसाय में हैं। और कोई भी आकर बिहारियों के खिलाफ कुछ भी बोलता जा रहा है, और मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कोई कुछ बोल रहा है इनके अगेंस्ट में। तो अगर नहीं बोल रहा है, इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि सबका अपना धंधा पानी चल रहा है। कोई दुकानदारी कर रहे हैं, कोई अलग लेवल का बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो सब ये लग रहा है कि चलो अपना तो चल ही रहा है सब। लेकिन एक पक्ष उठ रहा है, झारखंड की एक जनता उठ रही है, जाग रही है, जो कि ये बिहारी हैं, ये बाहरी हैं, ये बिहारी हैं, ये बाहरी हैं, ये हमारे अधिकार छीन रहे हैं। इस गलतफहमी में इनको एक्चुअली भड़का करके कोई अपना नेता बनने का उल्लू सीधा करना चाह रहा है, कोई विधायक बनने का उल्लू सीधा करना चाह रहा है, और उनको उनकी अधिक अधिकार देने की बातें कर रहा है, और ये बातें जोर पकड़ रही है। और मैं देख पा रहा हूं कि हमारे बिहारी भाई बहन कोई भी इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। तो पिछला 1-2 साल 3 साल से ये सोशल मीडिया पर देख देकर मैं परेशान हो रहा हूं, और मुझे लगता है कि हमारे बिहारी भाई बहन अभी तक सो रहे हैं, जो कि अब जागने का टाइम आ गया है। हम आपको अधिकार तो दे रहे हैं ना, पर हिस्सेदारी थोड़ी कम है। हिस्सेदारी हमें कम क्यों चाहिए? जब झारखंड की कंट्रीब्यूशन, झारखंड के विकास के कंट्रीब्यूशन में जब हमारा ज्यादा का भागीदारी है, तो हिस्सेदारी कम क्यों? हमें तो ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी बराबरी ही मांग रहे हैं। वो सुना है ना आपने गीता का श्लोक, रश्मि रथी का, कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी अगर वाधा हो तो दे दो इनको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, ये वही खुशी से खाएंगे, पर जन पे असी न ढाएंगे। और दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा चला हरि को बांधने, जो था असाध्य उसको साधने। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इन झारखंडियों का विवेक मर चुका है, ठीक है। और हमें कोई खैरात में 5 गांव नहीं चाहिए। ना तो ये महाभारत का एपिसोड चल रहा है, और ना ही ये महाभारत का समय चल रहा है। तो हमें अधिकार कोटेशन में तो ये है कि 5 ग्राम दे दो, लेकिन हमें 5 ग्राम नहीं चाहिए, और हमें ना 5% चाहिए, ना 10% चाहिए, हमें पूरा 50-50 का अधिकार चाहिए हमारा यहाँ। नहीं तो आने वाले टाइम पे बिहारी क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, वो रिजल्ट सब दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत ही खुशी हो रही है, और दिलचस्पी और बढ़ती ही जा रही है। धन्यवाद आपका भी, और फिर कभी समय मिले तो आप समय निकाल कर आइए। आप झारखंड वासियों की तरफ से अगर सवाल पूछ रहे हैं, मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका तैयार बैठा हूं। थैंक यू सर, शुक्रिया, धन्यवाद।